प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 1/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय 4 वचन। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। मेरे प्रियो, आखिरी दिनों में जो है उपद्रव के काल हो, उसमें इस प्रकाशित वाक्य का इस अध्याय में इस तरह कहा गया है कि टिड्डियाँ परमेश्वर के आदेश के द्वारा निकलेंगी और वह जो है जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं है उनको उपद्रव पहुंचाएगी। उनके अंदर जो है पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने धर्मियों को उस समय मोहर लगा देते हैं, यानी कि प्रकाशित वाक्य में मोहर करके बताया हुआ है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से लगाया हुआ मोहर है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो जन पाता है, इस तरह की उपद्रव उनके जीवन में नहीं आएगा। 5 वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर का मोहर नहीं पाता है, अपने माथे पे मोहर नहीं पाता है, उसको इस तरह की जो पीड़ा होगा। परमेश्वर का मोहर को हमें पाना चाहिए, यानी कि पवित्र आत्मा का अभिषेक को हमें पाना चाहिए। हमारे माथे पे परमेश्वर की ओर से जो मोहर लगेगा वो लगना चाहिए। हम परमेश्वर के मार्ग में चलने से, पवित्र आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार अगर हम चलेंगे तो वो मोहर हमें लगेगा। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है एक मोहर है। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा तो इस तरह के पीड़ाएं हमें नहीं होगा, यानी कि बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को जिस तरह तकलीफ होता है। परमेश्वर के वचन कहता है बिच्छू यानी कि शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के आत्मा के पाए हुए लोगों को तकलीफ नहीं दे सकता। जिनके माथे पे मोहर नहीं है उनको जो है तकलीफ दे सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो है अंत के दिनों में आए हुए हैं, आखिरी दिनों में आए हुए हैं। हमारे बीच में हर एक जन पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना चाहिए, पवित्र आत्मा का मोहर हमें पाना चाहिए। परमेश्वर की ओर से जो मोहर हर एक परमेश्वर के डरवेयों के माथे पे लगता है, उस मोहर को हमें पाना चाहिए। वह मोहर पाने के बाद ना तो इस पृथ्वी में नाश पहुंचाने वाली बिच्छू हमें कुछ कर पाएगा, ना तो शैतान की और कुछ आत्माएं हमें कुछ कर पाएगा। हमें विनाश नहीं होगा, हमें परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर का मोहर जिनको लग गया वह सुरक्षित है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर का मोहर है, उसको हमें पाना है। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक को पाना है। वह आत्मा किसकी ओर से मिलता है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो भी प्यासा है, पवित्र आत्मा के लिए जो भी प्यासा है, मेरे पास आओ, मैं उस जीवन का जल दूंगा। जीवन का जल अगर आप पियोगे तो कभी प्यासा नहीं रहोगे। जीवन का जल कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है, उस आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार चलना है, उस आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलना है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में लगे रहना है। परमेश्वर का वचन को जितना पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से परमेश्वर हमें भरेगा, उनके आत्मा से हमें भरेगा। प्रभु यीशु मसीह से जितना निकट करीब जाएंगे
उतना ही हमें परमेश्वर का आत्मा से हमें भरेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य से हमें भरेगा। अगर परमेश्वर के आत्मा से हम भरा जाएंगे, कोई भी शैतान के शक्ति हमें नाश नहीं कर पाएगा। बिच्छू तरीके का, बिच्छू यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान जो पिशाच है उसको बिच्छू के नाम से पुकारा गया है। मेरे प्रियो, शैतान हमें कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान का कोई भी सामर्थ्य हमारे सामने सफल नहीं होगा, असफल होगा। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाकर हम जो है परमेश्वर के लिए स्थिर रह सकते हैं, आखिरी दिनों में सुरक्षित रह सकते हैं। पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर का वचन को पढ़ने में अपना समय को लगाएं, अपना हृदय को लगाएं। पवित्र आत्मा को पूरे चाहत के साथ, पूरे प्यास के साथ प्रभु यीशु मसीह से मांगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक को देने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को उंडेलने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अंतिम दिनों में परमेश्वर लोगों को इस तरह की पीड़ाएं होंगी पिता। जो भी जन आपके मुहर को पाया है पिता, वो सुरक्षित रहता है। उसको कोई भी बिच्छू कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी शैतान का शक्ति उसको, उस व्यक्ति को कुछ नहीं कर पाएगा जिसके माथे पे परमेश्वर के मुहर है, आपके मुहर है परमेश्वर। परमेश्वर आपके मुहर से हमें मुहर लगाना परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना पिता। आपके अभिषेक के साथ हम जीने पाए, आपके सामर्थ्य के साथ हम जीने पाए पिताजी। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरने पाए परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले में हर एक जनों को पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना, आपके सामर्थ्य से भरना परमेश्वर, ताकि आखिरी दिनों में जो शैतान के जो है उपद्रव है उससे बच सके परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हर एक व्यक्ति उद्धार पाने पाए, हर एक व्यक्ति इससे उपद्रव से बचने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता। इस वचन के अनुसार, इस वचन के द्वारा जो भी हमने सीखा है परमेश्वर, उस मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह देना। जो भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख और तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मन से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का हर एक कामों में सफलता देना परमेश्वर। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं, पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।